अब जो है अगला क्वेश्चन 7 में क्या कह रहा है, ये सेम क्वेश्चन है अभी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन बनाए वो एकदम सेम है। सपोज द चार्ज इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज -1 × 10⁻⁶ कूलम। यानी पहले तो प्रीवियस प्रॉब्लम देख लेते हैं। प्रीवियस प्रॉब्लम में दो चार्ज था, एक चार्ज था 2 × 10⁻⁻6 कूलम, दूसरा चार्ज था -1, दूसरा चार्ज पिछले क्वेश्चन में था +1 × 10⁻⁶ कूलम। यहीं पे तो फर्क है। इस बार कह रहा है इस क्वेश्चन में कि ये दूसरा जो चार्ज है वो प्लस में नहीं है, वो क्या में, माइनस में, -1 × 10⁻⁻6 कूलम। यही वाला चार्ज जो है प्लस में नहीं रह करके माइनस में, -1 × 10⁻⁻6 कूलम। दो चार्ज हो गया। फर्क क्या है समझ गए? पिछले क्वेश्चन में दोनों प्लस था, ये भी प्लस था, ये भी प्लस था। इस क्वेश्चन में वही प्रीवियस प्रॉब्लम ही है, लेकिन जो दूसरा वाला जो चार्ज था जो कि प्लस में था वो माइनस में। अब वो एज इट इज है, ये चार्ज एज इट इज है, ये माइनस में। ठीक है, बाकी प्रीवियस प्रॉब्लम है तो सेपरेशन तो वही है, सेपरेशन वही है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रीवियस प्रॉब्लम में जैसा कि सेपरेशन था, सेपरेशन वही है 10 सेंटीमीटर। और इस बार कह रहा है वेयर थर्ड चार्ज, वेयर, फिर वेयर पूछ रहा है मतलब पोजीशन बताना है, विल नॉट एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स। थर्ड चार्ज इस बार कहां पे रखें? क्या यहां पे रखें थर्ड चार्ज को? यहां पे रखें जैसा पिछले क्वेश्चन में बीच में रखे थे। इस बार अगर थर्ड चार्ज को यहां पे रखते हैं, ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा और ये माइनस इस प्लस को अट्रैक्ट करेगा, तो नेट फोर्स जीरो हो ही नहीं सकता है। और जबकि उनको चाहिए क्या, नो नेट फोर्स, मतलब नेट फोर्स क्या हो, जीरो। यहां पर तो दोनों ऐड हो जाएगा, यहां पे रखना ठीक नहीं है, यहां पे नहीं रखा जा सकता है, वहां पे नेट फोर्स आ जाएगा। क्या यहां पे रखें? यहां पे रखें क्या? यहां पे अगर हम रखते हैं थर्ड चार्ज को, ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा, पहला चार्ज है तो इसको हम लिख दिए F1, माइनस ये दूसरा चार्ज जो है माइनस प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट किया अपनी ओर खींचेगा, ये F2। क्या यहां पे नेट फोर्स जीरो होगा? अभी आपको क्या लग रहा होगा? कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे हाँ सर यहाँ पे ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो होगा यहाँ पे। नहीं, यहां पर भी नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होने से वेक्टर कैंसिल नहीं होता है, डायरेक्शन अपोजिट हो और वैल्यू क्या रहे, सेम रहे तब ना। यहां पर क्या है, ये चार्ज ज्यादा है तो ऑब्वियस है कि फोर्स ज्यादा रहेगा F1, और ऊपर से दूरी भी कम है तो F1 तो और ज्यादा हो जाएगा, F1 मोर है। और F2 का क्या है, F2 कौन लगा रहा था, ये चार्ज। अब ये चार्ज इससे क्या है, कम है, तो एक तो चार्ज कम है तो फोर्स कम लगाएगा, ऊपर से दूरी भी ज्यादा है, दूरी ज्यादा रहेगा तब तो ये फोर्स और कम जाएगा, तो ये कम लग रहा है ना। अब बताइए, एक तरफ ज्यादा वैल्यू रहेगा, एक तरफ कम वैल्यू रहेगा, कैंसिल होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर रखना सही नहीं है। यहां कहीं पे रखें क्या, यहां कहीं पर रखते हैं थर्ड चार्ज को, काम हो जाएगा। ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल। ये क्या हो गया, F1, पहला चार्ज जो फोर्स लगाया उस फोर्स को हम क्या कह रहे हैं, F1 लिख देते हैं। F1 क्या होगा, वो अभी जस्ट इसके बाद लिख देंगे। माइनस जो है वो इस प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट, ये हो गया F2। सेकेंड चार्ज जो इस पर फोर्स लगाया वो F2 हो गया। क्या इस बार कैंसिल होगा? हाँ, इधर हो सकता है कैंसिल, क्योंकि ठीक है चार्ज कम है तो F2 कम होना चाहिए, लेकिन दूरी भी तो कम है, तो दूरी कम है तो ये ऑलरेडी ये ज्यादा हो गया। अब ये चार्ज ज्यादा है तो ठीक है फोर्स ज्यादा था, लेकिन दूरी भी तो ज्यादा हो गया, तो वो उस हिसाब से कम गया और मेकअप हो गया, तो यहां पर ये कैंसिल इस जगह पे होगा। ठीक है, मान के चलो ये दूसरे वाले चार्ज से इसका सेपरेशन जो है वो है x, तो इससे x है तो इससे सेपरेशन ये वाला कितना हो जाएगा, इसका तो सेपरेशन हो जाएगा 10, और प्लस में क्या, ये चार्ज अगर इस चार्ज से x दूरी पे है तो पहले चार्ज से कितने दूरी पे हो जाएगा 10, अब प्लस में x, तो ये क्या हो गया 10 + x। फोर्स लिख देते हैं, F1 फोर्स क्या लगेगा, F1 फोर्स किसके किसके बीच हो गया, ये जो पहला चार्ज इस पर जो फोर्स लगाया वो क्या है, F1। तो फोर्स का फॉर्मूला K, पहला चार्ज 2 × 10⁻⁶, दूसरा चार्ज Q, और बाई दूरी का स्क्वायर, दूरी क्या है 10 + x है इससे, तो 10 + x का स्क्वायर। ठीक है, F2 क्या होगा, F2 क्या होगा, F2 कौन लगा रहा है, दूसरा चार्ज, तो इसके बीच का फोर्स है तो वो चार्ज ही लिख देते हैं K, पहला चार्ज, इसका वैल्यू लिखते हैं 1 × 10⁻⁶, दूसरे चार्ज का वैल्यू Q,
मतलब वो जो यहाँ पर Q है, क्योंकि ये इसके बीच का ये फोर्स F2 है, अब बटा दूरी कितना है x का स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नेट फोर्स क्या होना चाहिए, नेट फोर्स क्या होना चाहिए, क्या दिया हुआ है, विल नॉट एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स, मतलब नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो कब होगा, जब F1 और F2 क्या होगा, बराबर, F1 और F2 बराबर होगा तब। अब लिख देते हैं F1 क्या है, k इंटू 10 टू द पावर k इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6q बाई 10 प्लस x का होल स्क्वायर बराबर F2 क्या है, k इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6q बाई x स्क्वायर। अब k से k क्या हो गया, कैंसिल, 10 टू द पावर माइनस 6 से 10 टू द पावर माइनस 6 कैंसिल, q से q क्या हो गया, कैंसिल, 10 प्लस x का होल स्क्वायर उधर जाएगा, बटा में क्या है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये तो उधर चला गया, बटा में है एक्स स्क्वायर और इधर ये क्या है 2, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, क्या लिखेंगे 10 प्लस एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर बराबर 2, स्क्वायर हटाएंगे वहां पे रूट लग गया, ये क्या हो गया 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू रूट 2 और एक्स उधर गुना में चला गया। अब ये क्या हो जाएगा रूट 2x, एक्स उधर गया तो माइनस में इज इक्वल टू 10, x कॉमन ले लें, यहां पर x को हम क्या ले लेते हैं कॉमन, तो x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा रूट 2 माइनस ये x कॉमन ले लिए तो इधर 1, अब बराबर कितना 10, x क्या हो गया 10, ये रूट 2 माइनस 1 इधर क्या में चला जाएगा भाग में, रेशनलाइज कर दें, x इज इक्वल टू 10 बाई रूट 2 माइनस 1, गुना कर देते हैं रूट 2 प्लस 1 से, भाग भी दे दिए रूट 2 प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं, ये तो कट ही जाएगा, रेशनलाइज करने से नीचे रूट नहीं रहेगा, तो ऐसे में x क्या आया, x इज इक्वल टू 10 रूट 2 का वैल्यू 1.414 प्लस 1 बाई ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो ये क्या हो गया x इज इक्वल टू 10 इंटू एक इसमें ऐड होगा 1.414 में 1 ऐड होगा तो 2.414 और बाई दो में से एक जाएगा तो एक, किसी भी चीज को एक से भाग देंगे तो कोई अंतर तो पड़ेगा नहीं, x इज इक्वल टू, अब ये 2.414 को 10 से गुना करेंगे तो 24.14, अब बटा 1 करने पे तो वही रहेगा और इतना सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। यानी इस निगेटिव वाले चार्ज से कितना दूरी पे रखेंगे 24.14 सेंटीमीटर दूरी पे रखेंगे, लेकिन हाँ अगर इस चार्ज से देखा जाए तो 2 गुना 10 का पावर माइनस 6 कूलम से देखा जाए तो कितना दूरी पे रखेंगे 10 और ऐड कर देंगे 10 प्लस एक्स यानी कितना 34.14 सेंटीमीटर। इसके आंसर को दो तरीके से बोल सकते हैं, हमें ये बताना था थर्ड चार्ज को कहां पे रखेंगे, तो 2 गुना 10 का पावर माइनस 6 कूलम से अगर देखेंगे तो 10 अब प्लस एक्स आया हुआ है 24.14, तो अगर हम 2 गुना 10 का पावर माइनस 6 कूलम से देखेंगे तो 34.14 सेंटीमीटर पे रखेंगे, या फिर अगर -1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम से देखेंगे तो इससे कितने दूरी पे है ये x दूरी पे, और वो x कितना आया 24.14 सेंटीमीटर, तो इससे लोकेशन पता चलेगा किसका थर्ड चार्ज का, ऐसे जगह पे जहां पर नेट फोर्स उस पर क्या हो 0। अच्छा क्वेश्चन था 8। अगला सवाल 8 देख रहे नोट कर लें, ये कंप्लीटली इसको नोट कर सकते हैं, अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो मिटाएं, स्क्रीन पॉज कर ले, मिटा दें। है ना सिंपल, कोई टफ नहीं, तरीके से क्वेश्चन पढ़ना है। 8 में क्या कह रहा है, 8 में कह रहा है 2 चार्ज पार्टिकल्स आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर अपार्ट, 2 चार्ज पार्टिकल है, कितना चार्ज है वो नहीं दिया हुआ है, एक Q1 है एक Q2 है, 2 चार्ज पार्टिकल है, कितना दूरी पे है, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो सेपरेशन कितना है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स, क्या पूछ रहा है, यहां पर पहले तो दूरी जो है वो 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल, ये गौर करना है यहां पर, मिनिमम, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, यानी हमको क्या बताना है इलेक्ट्रिक फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोला
मिनिमम पॉसिबल फोर्स, ठीक है, एक्टिंग ऑन ईच चार्ज, दोनों चार्ज एक दूसरे पे क्या लगा रहा है, फोर्स, तो वो कम से कम फोर्स बताना है, ठीक है। तो के का वैल्यू तो चेंज कर नहीं सकते, ठीक है। तो चार्ज के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, यानी हमको कैसा चार्ज लेना है। अगर चार्ज मिनिमम होगा, चार्ज सबसे कम रहेगा, तब फोर्स सबसे कम आएगा, क्योंकि दूरी तो फिक्स है, दूरी दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, ये तो फिक्स है, के तो कांस्टेंट थी, ये चार्ज नहीं दिया हुआ है, यानी हम अपने मन से किसके बारे में सोच सकते हैं, चार्ज के बारे में। अगर हम चार्ज मिनिमम रखेंगे तो ऑब्वियस है कि फोर्स भी क्या आएगा, मिनिमम आएगा। और मिनिमम चार्ज कितना होता है, मिनिमम चार्ज, क्वांटम ऑफ चार्ज जिसको कहते हैं, या एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं, फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। कौन सा चार्ज, सबसे छोटा चार्ज क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो सबसे छोटा चार्ज है, जिसका वैल्यू क्या है, ई, उसको ई से डिनोट करते हैं। इससे छोटा चार्ज तो होगा नहीं, पढ़े थे ये बात क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, और बटा आर स्क्वायर हो गया। अब सब वैल्यू को रख देंगे, निकल जाएगा। मिनिमम फोर्स के का वैल्यू 9 गुना 10 का पावर 9, इस ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, जो कि ये सबसे छोटा चार्ज है, दूसरा भी 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -19, और भाई आर स्क्वायर, आर दिया हुआ है 10 टू द पावर -2, उसका क्या स्क्वायर, क्या हो गया, मिनिमम फोर्स क्या आ गया, कुछ नहीं है, 9 गुना, सिंपल है ये, 1.6 इंटू 1.6 क्या हो जाएगा, 2.56, यहाँ पे -19 10 का पावर -38, यहाँ पे 10 का पावर 9, फिर 10 का पावर -38, और नीचे 10 का पावर -4, जो कि ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, 10 का पावर, नीचे है -4, ऊपर गया तो 10 का पावर +4, तो क्या हो गया मिनिमम फोर्स। ये मिनिमम फोर्स जो हो गया, 9 को गुना कर देंगे 2.56 से, 2.56 को 9 से गुना करेंगे, कितना होगा, 54 4 बाकी 5, 45 5 50 0 बाकी 5, 18 5 23, 2 डिजिट खिसक करके पॉइंट, यानी 23.04 गुना, अब ये कितना है, -38 में 9 लगाएंगे, -29, ठीक है, उसके बाद उसमें 4 करेंगे, ठीक है, तो 33, ऐसे भी 9 और 4 कितना, यहां पर सिंपल सी बात है, ठीक है, ये यहां पर एग्जैक्टली ये हुआ है, 10 का पावर -38 अगुना 10 का पावर 9 और 4 13, अब 38 में से -38 + 13, तो ये हो जाएगा 25, 23.04 गुना 10 का पावर -25 न्यूटन, आंसर क्लियर। तो उम्मीद करते हैं कुलम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। आईआईटी लेवल के न्यूमेरिकल्स को भी लेकर के आएंगे इसके अगले वीडियो में। ये कंप्लीटली बोर्ड लेवल का न्यूमेरिकल्स हो, या फिर इवन 10th के बच्चे भी इस न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से देख करके समझ सकते हैं, 12th में तो खैर है ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।